नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में वोटिंग ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। जो वोट प्रतिशत है, बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बढ़ रहे हैं हर जिले में। अगर हम बात करें 122 सीटों की, तो हर जिले में जिलावार अगर हम देखेंगे तो हर जिले में वोट प्रतिशत काफी बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले अरुण पांडे जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हम आपके साथ जुड़ेंगे। जुड़ने से पहले हम इन तस्वीरों को चाहेंगे स्क्रीन पर दिखाएं। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें महिलाओं की लंबी लंबी कतार है और कई जगहों पर स्लो वोटिंग की भी खबर है। ठीक है, फिर भी वो महिलाएं वहां डटी हुई हैं, डटकर वहां वोट दे रही हैं। औरंगाबाद की हम तस्वीर दिखाएंगे आपको हम पूर्णिया की तस्वीर दिखाएंगे। कई सारी तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, ये जो वोट देने का सिलसिला बढ़ रहा है। और सबसे पूछो तो बस एक एक बात, विकास पर वोट दे रहे हैं। मतलब है कि 10,000 का ये असर है क्या? अभी बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में चुनाव के पहले 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं। एक तरह से ये खैरात ही है। सरकार तो कह रही है कि 6 महीना के बाद उनके स्वरोजगार के लिए और 2 लाख देंगे। 2 लाख नीतीश कुमार ने मंच से कहा। और 10-10 हजार लौटाना नहीं है। तो चुनाव के पहले इसीलिए विपक्ष कह रहा है तो रिश्वत है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग से शिकायत की कि क्या हो रहा है। और चुनाव की घोषणा के बाद भी 3-4 बार ये रुपए बढ़ते रहे। 9 तारीख को भी रुपए बढ़े हैं। तो एक तो उसका असर है, दूसरा SIR पेंशन की भी राशि गई। हाँ, वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी जा रही है, जो 400 से 1100 हो गए हैं। और उसी तरह से फ्री बिजली तो जुलाई से मिल रही है। तो कुल मिला जुला कर इस चुनाव में एक तो फ्री बीज का अवसर है। और महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक ही बना रखा है शुरू से, जब से वो साइकिल पोशाक की योजना शुरू की। और फिर जीविका दीदी समूह, बिहार में कोई 12.5 लाख जीविका दीदियां समूह हैं। उनके लिए भी उन्होंने कई बढ़ चढ़ करके घोषणाएं की। 4 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन या कम रेट पर लोन मिलेगा, ये सारी घोषणाएं की है। एक टोटल और SIR हुआ है। 22 साल के बाद बिहार में SIR हुआ। और SIR में अब तो जेन्युइन मतदाताओं के नाम है, तो एक उसका भी असर है। दूसरा फिर SIR के बाद ये कहा जा रहा था सर कि वोट प्रतिशत घटेंगे, ये तो उल्टा हो रहा है। तो वोट प्रतिशत और बढ़ रहा है। जो लोग का आकलन था वो सही नहीं था। SIR का मतलब क्या था कि सही मतदाता है उनके नाम रहें और गलत लोगों के नाम हटा दिए जाएं। तो जो जितने लोगों के नाम है, जिन लोगों ने आवेदन दिया उन्हीं लोगों के नाम है। उसमें महिला का एक ट्रेंड रहा है। देखिए पिछले कई चुनावों में महिला पुरुष से बहुत आगे बढ़ी। इसी चुनाव में फर्स्ट फेज में जो आज़ादी के बाद सर्वाधिक 65% की वोटिंग हुई है, उसमें जो भले ही कमीशन से सरकारी आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन 8% महिलाओं की भागीदारी वोट परसेंटेज ज्यादा रहा है पुरुषों की तुलना में। जो 65% वोटिंग हुई, उसमें पुरुष का ऑन एवरेज है 61%, महिलाओं का है 69%। तो जो आपने अभी दिखाया अपने व्यूअर्स को, कई जिलों में जो बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतार, उसकी एक कारण ये भी है। अब महिलाओं स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से मतदाता बन करके, जागरूक मतदाता बनकर वो वोट दे रही हैं। नहीं, हम साफ साफ पूछें, क्या ये इशारा नीतीश कुमार की ओर है? आपने कहा 10,000 की ओर है। हम और थोड़ा खुलकर शब्दों में आता है, क्योंकि अब तो कुछ घंटे ही बच गए हैं। कोई हम प्रभावित कर भी नहीं रहे हैं। जिनको वोट देना था वो दे ही चुके हैं, जिनको देना है वो दे ही रहे हैं। हम तो चाहेंगे जो लोग अभी भी वोट नहीं दिए वोट जरूर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। यही आह्वान हम सब लोगों का भी। एक भी संसदीय लोकतंत्र में चुनाव को ही, वोटिंग को ही महापर्व कहते हैं। तो इसमें जितने लोगों की सहभागिता हो, कि पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबको वोट देने का, इसका निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब दूसरा सवाल, ये इशारा सीधा नीतीश कुमार की ओर है ना? नहीं, ये इस साल जो मतदाता, जो खास करके देखिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, महागठबंधन के जो कोर वोटर्स हैं, तो जो तेजस्वी ने कॉल दिया है महिलाओं के लिए, उसका भी तो असर होगा। इससे इनकार नहीं करना चाहिए। तेजस्वी ने कॉल दिया है कि भाई चुनाव के बाद 20 महीने में हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कहा है कि महिलाओं को तो नीतीश कुमार 10-10 हजार दे रहे हैं, हम 14 जनवरी को ही 30-30 हजार देंगे। कहाँ तेजस्वी पीछे बैठे हैं? तो अपने कोर वोटर्स को उन्होंने भी चार्ज किया है। तो महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, उसमें एक व्यापक असर, जो गांव-गांव से आवाज आ रही है, निश्चित रूप से वो 10,000 का अब लोगों को मिल न गया है। एक को है कि सत्ता में आने पर देंगे, और किसी को मिल गया है तो स्वाभाविक उसका थोड़ा ज्यादा असर दिखता है। और टोटलिटी में यदि आप बात करेंगे तो ये 2 चरणों में आजादी के बाद, कहिए कि जैसे 40 साल के बाद ये चुनाव, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार 18वीं विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक वोटिंग हुई है। और भी 2 चरण में ही हो रहे हैं, शांतिपूर्ण। ये काम भी 40 साल के बाद हो रहा है। ये तो बिहार में तो 3-4, पिछला चुनाव भी 3 चरणों में हुआ। मुझे 7 चरण का था 2010 में। और अभी देखिए दूसरे फेज में तो NDA की जीती हुई 70 सीटें हैं। 52 सीट है यहाँ महागठबंधन की कब्जा वाली।
तो अब इससे सहज समझा सकता है कि भाई महागठबंधन के पक्ष में यदि लहर होगी तो कितना ऊपर जाएगा। और महागठबंधन से यदि सचमुच में या महागठबंधन के प्रति समर्थन की बात आओ, जहां एनडीए से लोग नाराज होंगे तो कितनी नाराजगी नीचे जाएगी, ये सहज समझा जा सकता है इस आकलन को। ये बात है। तो देखिए, हम बता रहे थे आपको, वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब तो एग्जिट पोल आएंगे और एग्जिट पोल भी बहस होना है। हाँ, बिल्कुल। तो वही मत जो देखिए, लेकिन हर बार एग्जिट पोल के नतीजे सही भी नहीं होते हैं। ये एक मतदाताओं का क्या रुझान है वोटिंग के बाद, लेकिन कई सारे एग्जिट पोल कई राज्यों में हुए हैं। यहाँ पिछले चुनाव में ही महागठबंधन को बढ़त मिलेगी, महागठबंधन की सरकार आई थी, ऑलमोस्ट ज्यादा एग्जिट पोल में ही बताए गए थे। नतीजा क्या आया था? लेकिन हाँ, ये पैटर्न चल पड़ा है। तो आज 6 बजे के बहस होगी, उस पर भी चर्चा होगी। 14 नवंबर को नतीजे आने हैं, तो उसी पर चर्चा होनी है, बहस भी होनी है। कई जगह पर लाखों रुपए की शर्त भी लग जानी है। ये सब कुछ होनी है। और देखिए, महिलाओं के बढ़ते हुए जो कदम है पोलिंग बूथ की ओर, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि आधी आबादी को जिस तरह से हमने आरक्षण दिया, उनके लिए काम किया, उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। तो इस 18वीं विधानसभा में इस लोकतंत्र के महापर्व में कौन कौन से वो लोग होंगे, दिग्गज होंगे, जो इस विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे, यहाँ बैठेंगे, इसी कैंपस में मौजूद हैं। बस कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे, आप वोट जरूर दें। मैंने भी लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए अपना वोट दिया था। और महिलाएं जिस तरह से लंबी लंबी कतार लगाकर पूर्णिया की, औरंगाबाद की, सभी जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ये कहानी कह रही है, क्या इशारा कर रही है नीतीश कुमार की ओर? नीतीश कुमार भी सुबह से काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। जेडीयू दफ्तर गए, मंत्री विजय चौधरी के घर गए, मंत्री अशोक चौधरी के घर गए, इसके अलावा ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर गए। तो नीतीश कुमार भी कॉन्फिडेंट में दिख रहे हैं और हर तरफ घूमकर लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। क्या ये बढ़ती हुई महिलाओं की लाइन नीतीश कुमार की ओर इशारा कर रही है? एक सवाल है। कुछ दिन में ही रिजल्ट आने वाले हैं, दिल थाम के बैठिए, बिहार चुनाव है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।